हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 11.1 के 3 क्वेश्चन देख लिए हैं और जो भी इस चैप्टर की सामान्य जानकारी थी, सीधा समानुपात क्या है और प्रतिलोम समानुपात क्या है, उसके बारे में हमने बेसिक जानकारी ली थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप पीछे के सारे वीडियो देख सकते हो। जो भी आपका वीडियो या टॉपिक रह गया है आप कवर कर सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री की एक मशीन है जो 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो ये प्रश्न एक बार हम इसको समझे कि सीधे समानुपात का है या फिर प्रतिलोम समानुपात का है। तो जितने ज़्यादा घंटे हम मशीन को चलाएंगे उतने ही ज़्यादा बोतलें भरी जाएगी, और जितने कम घंटे हम मशीन को चलाएंगे उतनी ही कम बोतलें भरी जाएगी। तो ज़्यादा है तो उधर दूसरे मान भी ज़्यादा। जैसे हम घंटों का मान बढ़ा रहे हैं तो बोतलों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस प्रकार ये कौन सा संबंध हुआ, सीधा समानुपात। और सीधे समानुपात में हम सबसे पहले एक सारणी बना लेते हैं। तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरी जाएगी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर माना 5 घंटे में 5 घंटे में एक को अक्ष 1 मान ले तो दूसरे को मान लेंगे अक्ष 2। माना 5 घंटे में अक्ष 2 बोतलें भरी जाएगी। कितनी बोतलें भरी जाएगी, अक्ष 2। तो अब यहाँ पर हम सारणी बना लेते हैं इसके लिए। जैसे हमने कल सारणी बनाई थी वैसी आज सारणी बनानी है। सबसे ऊपर तो लिख लेते हैं हम, यहाँ तो लिख लेते हैं घंटे, और यहाँ लिख लेते हैं हम बोतलों की संख्या। अब बोतलों की संख्या प्रश्न ने पूछी है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो यहाँ पर दो मान आ दे रखे हमारे पास। घंटे यदि 6 घंटे वो चलती है मशीन तो वो 840 बोतलें भर सकती है, और यदि 5 घंटे चलें तो यहाँ वाला हमें मान ज्ञात करना, और उसके लिए हमें इसको नीचे वाले को y2 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, y2। हमें y2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं घंटे और बोतलों की संख्या है वो सीधे समानुपात में है। घंटे बोतलों की संख्या के सीधे समानुपात में है। जितने ज़्यादा घंटे मशीन चलेगी बोतलों की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सीधे समानुपात से। और सीधे समानुपात में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है अक्ष 1 बटे अक्ष 2 बराबर y1 बटे y2। अक्ष 1 बटे अक्ष 2, अक्ष 1 बटे y1
बराबर हो जाएगा x2 बटे y2, ऊपर वाला मान बटे नीचे वाला मान। अब हम मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये तो है x1, ये है x2, ये है y1 और ये हो गया y2। x1 का मान तो कितना दे रखा है 6, y1 का मान दे रखा है 840 बराबर x2 का मान हो गया 5 और नीचे y2। और कौन सा गुणा करना है, वज्र गुणा। कल भी हमने सेम इसी प्रकार किया था क्वेश्चन। 6 को तो y2 से गुणा करेंगे तो 6y2 हो जाएगा, वज्र गुणा करने का मतलब क्रॉस गुणा करना है। और इधर 840 को गुणा करना है किससे, 5 से। अब y2 का मान निकालने के लिए 840 गुणा 5 में 6 का क्या लगाना है, भाग। अब यहाँ से यदि भाग लगाए हम तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये तो कट गया है 14 बार। 14 6 84, एक जीरो बच गया। तो ऊपर तो बचा है 140 गुणा 5 और 140 को 5 से गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70, एक जीरो और आ जाएगा। तो बताओ कितनी बोतलें भरी जाएगी 5 घंटे में, 700 बोतलें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि 6 घंटे में यदि 840 बोतलें भरी जाती है तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरी जाएगी। आप इसको, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, मेथड नंबर 2, उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो तरीका हमारी किताब में नहीं है। आप एक ही नियम लगा के भी कर सकते हो। जैसे 6 घंटे में कितनी बोतलें भरी जा रही है 840, तो 1 घंटे में कितनी बोतलें भरी जाएगी 840 बटे 6। और यदि हमें 5 घंटे की निकालनी है तो इस एक वाले मान को 5 से क्या कर देंगे, गुणा। तो भी आपका आंसर वही कितना आना है, 700 ही आएगा। तो ये भी एक तरीका है, इसको बोलते हैं एकेकी नियम। क्या बोलते हैं, एकेकी नियम। एकेकी नियम से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन ये हमारे किताब का तरीका नहीं है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो किताब हमारे उदाहरण दे रखे हैं या किताब में जो तरीका दे रखा है उसी प्रकार करना होता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि आकृति में दिखा रखा है। अब आकृति मैंने यहाँ पर बनाई नहीं, इस प्रकार एक बैक्टीरिया की आकृति में बना रहा हूँ। कुछ इस प्रकार क्या होता है कि बैक्टीरिया, ये मैंने एक बैक्टीरिया बनाया इस प्रकार। ये क्या है कि बैक्टीरिया वो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, मतलब हम केवल आंखों से उसको नहीं देख सकते, उसके लिए हमें सूक्ष्म दृष्टि यूज करना पड़ता है। तो जब हम उस सूक्ष्म दृष्टि, मतलब यहीं पर है, यहाँ पर ये जो आवर्धित करना है उसी का रूप है कि जब हम उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं या फिर उसको हम 5000 गुना आवर्धित करते हैं तो उसकी लंबाई वो 5 सेंटीमीटर हो जाती है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है यदि फोटोग्राफ को केवल 2000 गुना आवर्धित किया जाए। आवर्धित करने का मतलब होता है जूम करना। जैसे जैसे हम फोटोग्राफिक प्लेट है वो उसको जूम करेंगे, जैसे हम स्क्रीन पर फोटो को जूम करते हैं तो वो 8 गुना 5 गुना करते हैं, देखते हैं मोबाइल पे 8 गुना 5 गुना 16 गुना तक फोटो जूम होती है। वैसे ही हम यदि उस फोटोग्राफ को, यदि बैक्टीरिया को सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से यदि हम उसको जूम करें तो यदि 50,000 गुना आप यदि उसको जूम करोगे तो जो बैक्टीरिया वो 5 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। ये कह रहा है कि यदि आप उसको 20,000 गुना करो तो कितना सेंटीमीटर दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हम इसके आंसर के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पर सारणी बनाने के लिए एक तरफ तो लिख लेते हैं हम लंबाई, क्या लिख लेते हैं, लंबाई, और एक तरफ लिख लेते हैं आवर्धन। एक तरफ तो लिख लेते हैं लंबाई और एक तरफ लिख लेते हैं आवर्धन। अब लंबाई पहले कितनी थी, पहले 5 सेंटीमीटर हुई, आवर्धन कितना किया हमने 50,000। अब ये कह रहा है कि आप कितनी लंबाई हो जाएगी जब आप उसका आवर्धन 20,000 गुना कर दोगे। ये तो हो गया x1, ये हो गया x2, ये y1 और ये y2। तो हमें कुल मिला के यहाँ पर x2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जो लंबाई है वो आवर्धन के
सीधे समानुपात में है। लंबाई है वो लंबाई आवर्धन के सीधे समानुपात में है, सीधे समानुपात में है। क्यों है सीधे समानुपात में? क्योंकि जैसे जैसे हम जूम करेंगे, आवर्धन करेंगे, वैसे वैसे बैक्टीरिया की लंबाई है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो जितना जूम को बढ़ाएंगे बैक्टीरिया की लंबाई ही उतनी बढ़ेगी, इसलिए दोनों में सीधा समानुपात हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स चल रहा है हमारा उसका फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीधे समानुपात से, सीधे समानुपात से। और सीधे समानुपात में सूत्र क्या बनता है? x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब x1 का मान कितना दे रखा है? 5 बटे y1 का दे रखा है कितना? 50,000 बराबर x2 का मान हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर आ जाएगा 20,000। अब हमें वही कौन सा गुणा करना है? वज्र गुणा। और वज्र गुणा करने के लिए x2 को तो गुणा करना है 50,000 से, तो ये तो आ जाएगा 50,000 x बराबर 5 को गुणा करना है 20,000 से, तो 20,000 गुणा 5। इधर हल कर लेते हैं। x का मान निकालने के लिए 20,000 गुणा 5 में हमें इधर वाले 50,000 का क्या लगाना है? भाग। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 5 से 5 कट गया। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास जो x2 है, x2 का मान हो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। तो जब आप आवर्धन को 20,000 गुना करोगे तो जो बैक्टीरिया की लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर आपको दिखाई देगी। तो लिखेंगे अतः बैक्टीरिया की लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। अतः बैक्टीरिया की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। वो आप नीचे आंसर लिख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। मस्तूल जैसे एक जहाज है इस प्रकार, ये क्या एक जहाज है, इसके ऊपर जो इस प्रकार जो पर्दे लगे होते हैं, इस प्रकार जो पर्दे लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मस्तूल। अब ये मस्तूल यदि रियल में देखा जाए तो जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल है वो 12 मीटर है। कितना है? 12 मीटर का। लेकिन यदि हम इसको जैसे कागज़ पर हम किसी जहाज की फ़ोटो बनाते हैं तो क्या उसको 12 मीटर बनाते हैं? हम उसको क्या बनाते हैं? छोटा बनाते हैं। तो छोटा आपने कितना छोटा बनाया? 9 सेंटीमीटर बनाया। तो ये उसकी वास्तविक लंबाई ये नहीं है, ये तो हमने जब कागज़ पे उसका डायग्राम बनाया, चित्र बनाया है जहाज का, तो हमने उसकी मस्तूल की लंबाई है वो अपने कागज़ पर 9 सेंटीमीटर ली है, जबकि जो रियल है वो तो 12 मीटर है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, जहाज की लंबाई नहीं होगी शायद यहाँ पर, यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर, ये मस्तूल की लंबाई है यहाँ पर, यदि जहाज के मस्तूल की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल की लंबाई क्या होगी? तो देखिए ये पर्सन, जिस प्रकार हम भारत के मानचित्र, भारत कितना बड़ा है लेकिन हमने मानचित्र है उसका छोटा सा बना दिया, वैसे ही जहाज तो बड़ा होता है लेकिन हमने उसको कागज़ पर छोटा बना दिया। तो ये कह रहा है कि यदि रियल में यदि जहाज के मस्तूल की लंबाई 28 मीटर है तो आप मॉडल में उसको कितना दिखाओगे? तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक तरफ तो लिख लेते हैं हम जहाज के मस्तूल की लंबाई, जहाज के मस्तूल की लंबाई, और ये लंबाई किस में है? सेंटीमीटर में। और एक तरफ लिख लेते हैं मॉडल के मस्तूल की लंबाई, और मॉडल में नहीं, ये तो जो रियल है वो तो मीटर में है और जो ये हम मॉडल बना रहे हैं वो सेंटीमीटर में है।
ये हमने एक सारणी बना ली। अब इसमें जहाज़ के मस्तूल की जो रियल लंबाई है वो तो पहले तो 12 मीटर है और फिर 28 मीटर का हमसे पूछा है। 12 मीटर में जो मॉडल है वो तो 9 सेंटीमीटर का है और इसको हम क्या मान लेते हैं y2। तो ये तो हो गया x1, ये हो गया x2, ये y1 और y2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो जितना बड़ा जहाज होगा, जितने बड़ा रियल जहाज होगा, मस्तूल भी उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर कौन सा संबंध हमें दिखाई दे रहा है, सीधा संबंध। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जहाज की लंबाई है वो मॉडल के क्या है, मॉडल की लंबाई के सीधे समानुपात में है। लिखेंगे यहाँ जहाज की लंबाई, यहाँ जहाज की लंबाई मॉडल की लंबाई के प्रत्यक्ष समानुपात में है, प्रत्यक्ष समानुपात में है। और मेरे को लग रहा है मस्तूल शायद या तो ये होगा मस्तूल, या तो इसको मस्तूल बोलते हैं या फिर इससे जो पर्दे लगे होते हैं उनको मस्तूल बोला जाता है। लेकिन हमें क्या है यहाँ पर, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। तो एक बार आप देख लेना कि मस्तूल होता है क्या आखिरकार, ये पर्दे होते हैं या फिर ये जो ढांचा बना होता है वो मस्तूल कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रखा है कि जहाज़ की लंबाई 28 मीटर है, मेरे को लगता है यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है उसकी लंबाई दे पूछी है 28 मीटर है, तो मॉडल की कितनी होगी। जो भी है हम यहाँ से सूत्र लगाएंगे सीधे समानुपात का, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। x1 का मान तो आ गया 12 बटे y1 का मान 9 बराबर x2 का मान आ गया 28 और बटे में आ गया y2। अब कौन सा गुणा करना है हमें, वज्र गुणा, और वज्र गुणा करना है तो 12 को तो y2 से गुणा करेंगे तो 12y2 बराबर 28 को गुणा करना है किससे, 9 से। तो y2 का मान निकालने के लिए 28 गुणा 9 में 12 का क्या देना है, भाग। 3 के पाड़े से काटे तो ये 3 बार और 3 के पाड़े से ये 4 बार और ये 2 बार कट गया और ये कट जाएगा, ये सीधा कट रहा है 4 के पाड़े से 7 बार और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो y2 का मान है वो कितना आ जाएगा, 7 ही 21 सेंटीमीटर। यदि मॉडल में देखें तो मॉडल में हमें जो मस्तूल की जहाज के मॉडल की लंबाई है वो कितनी दिखाई देगी, 21 सेंटीमीटर दिखाई देगी ओनली। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 गुणा 10 की पावर 6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। एक तो हमें 5 kg का पूछा है और एक हमें 1.2 kg का पूछा है। तो जितनी ज़्यादा चीनी होगी उसमें जो चीनी के दाने हैं क्रिस्टल वो भी उतने क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये प्रश्न भी किसका है, सीधे समानुपात का। एग्जाम में हमें पता नहीं चलेगा, इसमें तो पता चल रहा है क्योंकि जो 11.1 है वो पूरी समानुपात सीधे समानुपात पर ही है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो सीधे समानुपात का आएगा या फिर प्रतिलोम समानुपात का। तो हमें वहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि ये आखिरकार प्रश्न है किसका। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से सारणी बनाएं। तो एक तरफ तो आ जाएगा चीनी की मात्रा लिख लेते हैं, एक तरफ तो क्या लिख लेते हैं, चीनी की मात्रा, और एक तरफ लिख लेते हैं क्रिस्टलों की संख्या, क्रिस्टलों की संख्या। एक मिनट। हाँ आगे देखिए, चीनी के क्रिस्टलों की संख्या, एक तो हो गई क्रिस्टलों की संख्या और एक होगी चीनी की मात्रा। पर्सन ने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि यदि चीनी की मात्रा 2 kg है तो क्रिस्टल उसमें 9 गुणा 10 की पावर 6, और यदि चीनी 5 kg हो जाए तब आंसर कितना आएगा, और चीनी 1.2 kg हो जाए तब आंसर कितना आएगा। तो एक को तो मान लेता हूँ मैं y2 और एक को मान लेता हूँ y3।
ऊपर वाला मान हो जाए x1, x2, x3 और ये हो जाएगा y1। तो हम लिखेंगे यहाँ चीनी की मात्रा, यहाँ चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा क्रिस्टलों की संख्या के सीधे समानुपात में है, सीधे समानुपात में है। तो लिखेंगे सीधे समानुपात से, सीधे समानुपात से। सबसे पहले तो वहीं x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। मान रखिए x1 का मान है 2, बटे में आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 6 बराबर x2 का मान 5 kg और बटे में आ जाएगा y2। वज्र गुणा करें तो वज्र गुणा करेंगे तो 2 को तो y2 से गुणा करेंगे तो 2y2 हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 5 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 6। 5 को गुणा कर देंगे 9 गुणा 10 की पावर 6 से। अब हमें y2 का मान निकालना है तो 5 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 6 में भाग लगाना पड़ेगा किसका, 2 का। अब आपको यहाँ पर एक समझना पड़ेगा, जैसे y2 का मान निकालूँ मैं तो 9 पंजे 45, 45 गुणा 10 की पावर 6 और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब y2 का मान निकालने के लिए 45 में 2 का भाग लगाऊंगा तो आ जाएगा 22.5 गुणा 10 की पावर 6। अब मानक रूप पढ़ते समय हमने देखा था कि मैं पॉइंट को इस तरफ लेकर जा रहा हूँ बाईं तरफ, तो इसको मैं 2.25 लिखूंगा तो इधर है वो पावर की संख्या वो बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 10 की पावर 7। क्योंकि यदि पॉइंट को मैं बाईं तरफ लेकर जाता हूँ तो पावर्स की संख्या वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर y2 का मान हो कितना आ जाएगा 2.25 गुणा 10 की पावर 7। ये तो आ गया y2 का मान। अब किसका मान निकालना है, y3 का। निकालने के लिए वापस x1 बटे y1 बराबर सूत्र लगाएंगे x3 बटे y3। x1 का मान तो वही है 2 बटे y1 का भी मान 9 गुणा 10 की पावर 6 बराबर में आ जाएगा x3 का मान 1.2 दे रखा है क्वेश्चन में और बटे में हमें y3 का मान ज्ञात करना है तो वज्र गुणा करना है। वहीं भी आ जाएगा, वज्र गुणा करने पर 2y3 बराबर में आ जाएगा 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 6। y3 का मान निकालने के लिए 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 6 में भाग लगाना पड़ेगा किसका, 2 का। तो y3 का मान आ जाएगा, जैसे ये आ गया 12 नाम 108, ये आ जाएगा 10.8 गुणा 10 की पावर 6 बटे 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो यह आ जाएगा 5.4 और गुणा आ जाएगा 10 की पावर 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि अब की बार एक संख्या छोड़कर क्या है, पॉइंट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इनको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।